ये क्लास 7 का 15 चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। कबीर एक महान कवि एवं संत थे हु लिव्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते थे सैकड़ों साल पहले। ही टोल्ड पीपल टू लव ईच अदर, उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए कहा या लोगों को एक दूसरे से प्यार करने को सिखाया। He went from place to place singing songs in praise of God. वे दरवाजे दरवाजे पे गए, मीन्स एक द्वार से दूसरे द्वार तक गए। लोग भगवान की तारीफ आपने देखा होगा, जो संत महात्मा होते हैं वो आते हैं, भगवान के भजन वगैरह गाते हैं घर घर जाकर। तो वो ऐसे कबीरदास जी ने भी किया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान के भजन गाए। वे लोगों के दरवाजे पे गए और भगवान के भजन गाए। ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर, समय बीतता गया और क्या हुआ, सालों बीतते गए और कबीर जो है अब ओल्ड हो गए, मीन्स बूढ़े हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर, और इस समय उनके हजारों अनुयायी हो गए। कबीर सॉन्ग एंड पोएम्स टेल्स अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, कबीर के जो भजन है, जो उनके गीत हैं, वो हमें ये बताते हैं कि भगवान सब जगह है। ही वॉज ए ट्रू सेंट एज इज़ क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग्स, वो एक सच्चे संत थे, एक सच्चे महापुरुष थे, जैसा कि हम उनके जो उन्होंने लिखा है, लेखनी है उनकी, ठीक है, उससे हम जान सकते हैं। ए फ्यू ऑफ हिज दोहास आर गिवन हियर which show that he was a great thinker and a social reformer। यहाँ पर कुछ उनके दोहे दिए गए हैं जो हमें ये बताता है कि वो एक बहुत बड़े थिंकर थे, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर मीन सामाजिक सुधारक भी थे। ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनकर अच्छा लगे। दूसरा है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसके द्वारा कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी हर किसी की भलाई के लिए सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो किसी से ना तो दोस्ती करते हैं, अगर उनके साथ कोई बुरा भी करता है तो तब भी वो उसके साथ में बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, अपितु वो प्यार करना ही सिखाते हैं लोगों को। कबीर थॉट एवरीवन टू लव गॉड, कबीरदास जी ने लोगों से कहा कि वो भगवान को प्यार करें। ही ऑलवेज सेड, उन्होंने हमेशा कहा, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीरदास जी के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मोहम्मदन थे और कुछ कहते हैं कि वो हिंदू थे। और कबीरदास जी वो अपने आप को कहते थे कि मैं अल्लाह और राम, मतलब अल्लाह और भगवान राम का बच्चा हूँ, ठीक है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उस समय जो धार्मिक कट्टरता थी, लोग सोचते थे या तो कबीरदास जी हिंदू ही हो या फिर मोहम्मदन ही हो, और इस चीज़ों को लेकर टकराव भी होते रहते थे। दे टुक हिम टू द एम्परर, और ये बात लेकर वे राजा के पास गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर हिज सोल्जर, राजा ने लोगों की शिकायतें सुनी और ऑर्डर दिया, आदेश दिया अपने सैनिकों को, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन, लोगों ने जो राजा के सैनिक थे उन्होंने कबीरदास जी को नदी में फेंक दिया, लेकिन कबीरदास जी डूबे नहीं। द सेकेंड टाइम दे ट्राइड टू किल हिम, दूसरी बार उन्होंने उन्हें मारने का प्रयास किया, मीन्स कबीरदास जी को। दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट, एक बार अब दूसरी बार वे उन्हें जान से मारने का प्रयास करने लगे, और उसमें क्या किया, उन्होंने मतलब लोगों ने कबीरदास जी को एक झोपड़ी में बंद किया और उसमें आग लगा दी। द हट बर्न डाउन बट कबीर वॉज सेफ, जो झोपड़ी थी वो तो जल गई लेकिन कबीरदास जी बच गए। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, अब क्या हुआ, अंत में उन्होंने एक पागल हाथी के सामने कबीरदास जी को फेंक दिया। बट इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, द
एलिफेंट रैन अवे फ्रॉम डियर विदाउट हार्मिंग हिम। वो कबीरदास जी को मारने के बजाय वहाँ से भाग गया। डिफीटेड द एम्परर सेट कबीर फ्री। ये सारी चीज़ें देखकर जब हार गए राजा, तो उन्होंने कबीरदास जी को फ्री कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, और जब कबीरदास जी अपने मतलब प्राकृतिक डेथ से जब उन्हें मरना था तभी मरे। हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड एमंग देमसेल्फ, उनके जो अनुयायी थे वो आपस में झगड़े करने लगे। His followers quarreled among themselves. उनके जो अनुयायी थे वो आपस में लड़ने लगे। The Muslims wanted to bury his body. जो मोहम्मदन थे वो उन्हें दफनाना चाहते थे। The Hindu wanted to burn his body. और जो हिंदू थे वो उन्हें जलाना चाहते थे। Suddenly the Hindu and the Muslim heard a voice from the sky. अचानक जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने आकाश से एक आवाज़ सुनी। दैट वॉज कबीर्स वॉइस, वो कबीर की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, मेरी जो बॉडी है उसे उठाओ। व्हेन दे रिमूव, टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, व्हेन दे रिमूव द सीट दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी। वो कबीरदास जी की आवाज़ थी और उन्होंने कहा कि जो मेरे मतलब कपड़े का जो कफन कहते हैं ना, कफन हटाओ, ठीक है। और जब उन्होंने हटाया, व्हेन दे रिमूव द सीट, जब उन्होंने कफन हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्हें शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पे, दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स, इसके स्थान पर उन्हें कुछ फूल मिले। सो द Muslims took half the flowers while the Hindus took the other half. इस प्रकार मुसलमानों ने और हिंदुओं ने आधा आधा फूल ले लिया। ग्रू अप, बड़े हुए। एम्परर, सम्राट। सन ड्रॉन मीन्स होता है डूबा। नेचुरल डेथ, स्वाभाविक मृत्यु। पर्सियन मीन्स होता है फारसी। सोल्डर, सिपाही। थिंकर, विचारक। बरी, दफनाना। सेट फायर, आग लगा दी। कुछ क्वेश्चंस है इसके। व्हाट डू कबीर सॉन्ग एंड पोएम्स टेल्स अस, कि कबीर के जो दोहे, जो उनके गीत हैं और कविताएं हैं, वो हमें क्या सिखाती हैं या क्या बताती हैं। तो वे हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाती हैं। व्हेएवर बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम एंग्री विद कबीर, इसमें है कि हिंदू और मुस्लिम कबीरदास जी से क्यों नाराज़ रहते थे। वो इसलिए नाराज़ रहते थे क्योंकि कबीरदास जी कभी ये नहीं कहते थे कि मैं बस हिंदुओं के भगवान को मानता हूँ या मुसलमानों को, बल्कि कबीरदास जी कहते थे कि मैं अल्लाह और राम दोनों का बेटा हूँ या बच्चा हूँ। What happened when the king's soldier put कबीर in a hut and set fire to it? इसमें पूछा गया कि क्या हुआ था जब कबीर What happened when the king's soldier क्या हुआ था जब राजा के सैनिकों ने कबीरदास जी को झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी थी। तो वो झोपड़ी तो जल गई थी, लेकिन उस कबीरदास जी को कुछ नहीं हुआ था। What voice did the Hindus and Muslim hear from the sky? कौन सी आवाज़ हिंदू और मुस्लिमों ने सुनी थी आकाश से? तो वो कबीरदास जी की आवाज़ थी। What did the people find when they took the cover of कबीर्स डेड बॉडी? जब कफन को उन्होंने कबीरदास जी के ऊपर से उठाया था तो उन्हें क्या मिला था? तो लोगों को कबीरदास जी की बॉडी की जगह पे, शरीर की जगह पे कुछ फूल मिले थे, जिसे हिंदू और मुस्लिमों ने आधा आधा बांट लिया था।